ई शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, भगवान शिव जी आप सबकी मनोकामना पूरी करें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं कि मासिक धर्म यानी पीरियड के कितने दिन के बाद हम महालक्ष्मी व्रत की पूजा अर्चना कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि क्या हम तीसरे दिन बाद, चौथे दिन बाद, पाँचवें दिन बाद पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको देने वाली हूं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, 14 सितंबर साल 2025 दिन रविवार को पूरे विधिवत तरीके से महालक्ष्मी व्रत की पूजा की जाएगी और 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत का इस दिन समापन भी होता है। तो जो लोग पूरे 16 दिवस महालक्ष्मी व्रत नहीं कर पाते हैं, पूजा 16 दिन नहीं कर पाते हैं, वो महालक्ष्मी व्रत के समापन वाले दिन यानी आखिरी दिन जो है वो अच्छी तरह से व्रत रखते हैं, पूरे विधिवत तरीके से चौकी लगाकर महालक्ष्मी व्रत की पूजा करते हैं। इस दिन मिट्टी के हाथी यानी गज लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत की सबसे सरल पूजा विधि और वो भी कम सामान में संपूर्ण पूजा विधि मैंने आपके साथ अपने चैनल पर शेयर कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर प्लीज़ विजिट करिएगा और सरल पूजा विधि आप वहां से देख करके अपनी महालक्ष्मी व्रत की पूजा कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बहनों के प्रश्न आते हैं कि तीसरे दिन में, चौथे दिन में। देखिए, मासिक धर्म में जब स्त्री होती है यानी राजस्वला अवस्था में जब स्त्री होती है तो पूजा पाठ और पूजा पाठ से जुड़े हुए कोई भी कार्य करना उसके लिए वर्जित माना जाता है। ये एक प्रकृति की देन है, ये एक नेचुरल है। हर एक माताओं बहनों को, हर एक महिलाओं को इस दौर से गुजरना ही होता है, तो इसका जो है वो बहुत ज़्यादा आप अपने मन में भार नहीं लीजिएगा। लेकिन जब यही मासिक धर्म पूजा पाठ और व्रत के समय आ जाता है तो हम महिलाएं जो है वो थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं, मन में घबराहट होती है कि अब पूजा कैसे होगी, व्रत कैसे होगा, जो भोग प्रसादी बनाई जाएगी वो कैसे मतलब बना पाएंगे और हमारी पूजा किस तरह से होगी। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है। अगर आपके घर में कोई नहीं है, अगर आप अकेली रह रही हैं, अपने घर परिवार से किसी कारणवश दूर रह रही हैं नौकरी वगैरह की वजह से, तो आप पूजा कैसे करेंगी, तो संपूर्ण जानकारी मैंने अपने चैनल पर दे रखी है। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करिएगा और वो वीडियो आप देखिएगा, आपको उससे बहुत ही ज़्यादा जो है वो मदद मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि मासिक धर्म के कितने दिन के बाद हमें महालक्ष्मी व्रत की पूजा करनी चाहिए। देखिए, हर माताओं बहनों का ना थोड़ा अलग हिसाब किताब होता है। कई माताएं बहनें जो होती हैं वो 5 दिन तक उनको पीरियड की अवस्था होती है, कई माताएं बहनें 6 दिन तक होती हैं। तो ये देखिए आप पे निर्भर करता है। जब आपको पूरी तरह से ये ज्ञात हो जाए, आपको ये पूरी तरह से इसकी जानकारी हो जाए कि आप पूरी तरह से साफ स्वच्छ हो गई हैं, आप पूजा करने लायक की स्थिति में आ गई हैं, आपका मासिक धर्म पूरी तरह से समाप्त हो गया है, आपने कम से कम 2 से 3 बार अपने बालों को अच्छी तरह से धुल लिया है और आप पूरे साफ स्वच्छ हो गई हैं, किसी भी प्रकार का आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी आपका पीरियड है, तो आप पूजा कर सकती हैं। बात रही 4 दिन की, 5 दिन की, 3 दिन की, तो देखिए कोई भी माताएं बहनें जो है वो 3 दिन 4 दिन में जो है वो उनका मासिक धर्म नहीं जाता है। देखिए, कम से कम 6 दिन का जो है वो नियम करना चाहिए, 6 दिन का परहेज करना चाहिए। अब चाहे वो माता की पूजा हो यानी देवियों की पूजा हो, चाहे वो देव की पूजा है। कई लोगों का मत होता है, कई लोगों का विचार होता है कि नहीं, माता की जो पूजा है वो 5वें दिन में कर ली जाती है, चौथे दिन में कर ली जाती है। तो भाई, व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं आपको अपनी सलाह दूं तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान भगवान है और भगवान के द्वारा ही हम इंसान बनाए गए हैं, तो हमको इस तरह से जो है वो जानबूझकर गलती नहीं करनी हो। चाहे देव हो, चाहे देवता हो, चाहे देवी हो, हमें परहेज जो है वो कम से कम 6 दिन का करना चाहिए। व्यक्तिगत अगर अपनी बताऊं मैं, तो मैं 6 दिन तक पूजा नहीं करती हूँ। 7वें दिन से ही मैं अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ प्रारंभ करती हूँ। यहाँ पर कम से कम 6 दिन का परहेज करना चाहिए। चाहे देव की पूजा हो, चाहे देवियों की पूजा हो, वो भगवान है, हम इंसान हैं, हम उनके द्वारा ही बनाए गए हैं, तो हमें अपने ये ना नए नए नियम नहीं निकालने चाहिए। जब आपको पूरी तरह से ज्ञात हो जाए आपका मासिक धर्म पूरी तरह से समाप्त हो गया है, आपको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, आपने 2 से 3 बार बाल वगैरह धुल लिए हैं, तभी आप जो है वो पूजा कर सकती हैं। तीसरे, दूसरे और चौथे, 5वें दिन का तो यहाँ कोई सवाल नहीं उठता है। ये सबका एक अलग अलग
विचार है। अलग अलग मत दे देते हैं लोग कि नहीं, देव की पूजा जो है वो 7 दिन में करनी चाहिए और देवियों की पूजा जो है वो 4 दिन में या 5 दिन में कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, जानबूझकर जो है वो गलती वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन का तो यहाँ कोई बात ही नहीं उठती है। जब आपको पूरी तरह से अवगत हो जाए, आपका मासिक धर्म चला गया है, आप पूरी तरह से साफ स्वच्छ हो गए हैं, बाल वगैरह आपने 2 से 3 बार धुल लिए हैं, तो आप पूजा कर सकती हैं। मेरे ख्याल से तो कम से कम 6 दिन का परहेज करना चाहिए और 7वें दिन अच्छे से स्नान आदि करके, बाल वगैरह धुल करके 7वें दिन से जो है वो पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर आपके मन में कोई भी विचार आ रहे हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट लिख सकते हैं, विचार लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगी। यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।